गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। जो कार्पेल्स था वो कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ था। उसका फर्स्ट पार्ट था, यानी जो पॉलेन को रिसीव कर रहा था वो पार्ट था उसका स्टिग्मा। सेकेंड, स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक लॉन्ग स्टॉक था, उस लॉन्ग स्टॉक को हम कह रहे थे स्टाइल। और थर्ड पार्ट था, यानी कि एक स्वेलो पार्ट जिसको हम कह रहे थे ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कार्पेल्स का। कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ये क्लियर है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ओव्यूल ओवरी से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे थे प्लेसेंटा, उससे अटैच होते हैं। और जो ओव्यूल्स है उस ओव्यूल्स को ही हम कह रहे हैं मेगास्पोरेंजियम, यानी उस ओव्यूल्स को ही हम कह रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। और उस ओव्यूल्स के अंदर ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो हमने मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा कल कि मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। वो ओव्यूल डिफरेंट टाइप की सेल या डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ था, जैसे आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, चलाजा एंड, माइक्रोपाइल एंड, न्यूसेलर सेल। इसके अलावा डिफरेंट पार्ट उसमें प्रेजेंट थे। तो उन सब का हमने स्ट्रक्चर कल डिटेल में पढ़ा। अब उसके बाद हमने उसकी थर्ड स्टेप पढ़ी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। थर्ड स्टेप तक हमने कल पढ़ लिया था मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जो ओव्यूल था वो ओव्यूल डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। और वो मेगास्पोर मदर सेल आगे मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था कि ओव्यूल्स जो है वो डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन किया। वो मेगास्पोर मदर सेल आगे मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर बनाते हैं। उसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट होते हैं और केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा होता है। वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे अब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा, यानी कि फीमेल गैमेट बनाएगा जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्टेप कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट, यानी कि जो मेगास्पोर बना है उस मेगास्पोर का जो न्यूक्लियाई है, तो वो मेगास्पोर न्यूक्लियाई जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोसेस, या इसी को कहते हैं फीमेल एम्ब्रियो सेक। फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल एम्ब्रियो सेक। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको कह रहे हैं बेटा हम, कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर की जो न्यूक्लियाई है, वो न्यूक्लियाई जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोसेस। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बेस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट, मोनो स्पोरिक एम्ब्रियोसेक। सेकेंड, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। एंड थर्ड, टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक या गैमेटोफाइट, इसी को एम्ब्रियोसेक को हम कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो मोनोस्पोरिक गैमेटोफाइट या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक यहां पे किसको कह रहे हैं, कि जब फंक्शनल मेगास्पोर की केवल एक न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक या मोनोस्पोरिक गैमेटोफाइट। कि जब फंक्शनल मेगास्पोर की केवल एक न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होगी, यानी फंक्शनल मेगास्पोर में केवल एक न्यूक्लियाई होगी और वो एक न्यूक्लियाई ही केवल फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगी या फॉर्मेशन करेगी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, बाइस्पोरिक यानी कि जब जो मोनोस्पोर है, कि जो मोनोस्पोर है उस मोनोस्पोर में जब दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और वो दो न्यूक्लियाई फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। थर्ड प्रोसेस है इसकी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। टेट्रास्पोरिक जैसे नाम से क्लियर है कि जब मेगास्पोर में 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और वो 4 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक या टेट्रास्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें हम गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है ये एक्सप्लेन करते हैं। तो गैमेटोफाइट के जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, तो गैमेटोफाइट में कि जैसे हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ ओव्यूल्स में, ये मेगास्पोर, ये कौन सा मेगास्पोर है, फंक्शनल। फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें केवल एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन।
तो ये फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और ये जो न्यूक्लियस है ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। दो डॉटर न्यूक्लियाई का इनने फॉर्मेशन किया। जैसे दो डॉटर न्यूक्लियाई यहां पे फॉर्म होगी तो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई अपोजिट पूल की तरफ माइग्रेट करेंगे। कि सपोज यहां पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ सेंटर में, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद दोनों जो डॉटर न्यूक्लियाई होगी या जो दो न्यूक्लियाई बनेंगे तो दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पूल की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो अब ये ओव्यूल्स का मान लीजिए कि ओव्यूल्स का दो एंड हमने पढ़ा था, एक था माइक्रो पाइल एंड और एक था चला जा एंड। तो एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूव करेगी और दूसरी न्यूक्लियाई चला जा एंड की तरफ। तो इस प्रकार से इस न्यूक्लियाई में माइटोटिक डिवीजन हुआ। डिवीजन के थ्रू ये दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हुई, दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पूल की तरफ माइग्रेट किए। माइग्रेट करने के बाद इसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो दोनों न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डिवाइड होगी तो ये दो न्यूक्लियाई बनाएगी, ये दो न्यूक्लियाई बनाएगी। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में दो न्यूक्लियाई, ये तो इस प्रकार से इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होते जा रहा है। फाइनली थर्ड इसमें डिवीजन होगा, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन। थर्ड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन में ये 4 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई बना लेगी। तो 4 न्यूक्लियाई एक तरफ और 4 न्यूक्लियाई एक तरफ। ये माइक्रोपाइल एंड है, और ये चला जा एंड। तो इस प्रकार से 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा और जो मेगा स्पोर है ये मेगा स्पोर 8 न्यूक्लियाई वाला यानी 8 न्यूक्लियाई फॉर्म करेगी। अब इसके बाद ये जो 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये अब इसकी एक एक न्यूक्लियाई दोनों एंड से, चला जा एंड से एंड माइक्रोपाइल एंड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगी। यहां से ये न्यूक्लियाई सेंटर में आएगी और यहां से ये न्यूक्लियाई। तो दो जो न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में आके पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये दोनों अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, यानी दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे बेटा ऐसा
ये सेंटर में आ गई। अब इधर पे 3 न्यूक्लियाई बची, एक एंड पे 3 न्यूक्लियाई, एक एंड पे 3 न्यूक्लियाई। ये तो इस न्यूक्लियाई को हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके, ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे जो एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। यानी ये डिप्लॉइड होगी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डबल होंगे, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हाफ है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई अब आगे चल के फ्यूज होगी और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये माइक्रोपाइल एंड था, ये चला जाए एंड था। तो जो माइक्रोपाइल एंड है ये और ये चला जाए। तो माइक्रोपाइल एंड में जो सेंटर में सेल प्रेजेंट होगी इसको हम कहते हैं एग सेल। और जो दो सेल यहां पे, यानी जो दो न्यूक्लियाई ने यहां पे जो सेल का फॉर्मेशन की है, तो इस सेल को हम कहते हैं सिनर्जिक सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोर। तो इसमें देखो 7 सेल है, ये 3 और ये 1, 7 सेल हो गया। लेकिन न्यूक्लियाई कितनी है, 8। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कि फीमेल गैमेटोफाइट का 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो यहां पे 7 सेल है और न्यूक्लियाई कितनी है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें होता ये जो सेंटर वाली सेल है किस एंड की, माइक्रोपाइल एंड की। माइक्रोपाइल एंड की जो सेंटर वाली सेल है इस सेल को हम कहते हैं एग सेल। ये एग सेल कहलाएगी। और ये जो 2 सेल बची हुई है इन दोनों सेल को हम कहते हैं सिनर्जिक सेल। तो इस प्रकार से माइक्रोपाइल एंड पे एक एग सेल और 2 सिनर्जिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। और चला जाए एंड पे जो ये 3 सेल है इन सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। तो
फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस में ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है और एंटीपोडल चलाजा एंड पे 3 सेल है, जिस सेल को हम कह रहे हैं एंटीपोडल सेल। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार से ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर हम अच्छे से देखते हैं कि इस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हुआ। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम सेवन सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। इसका ये बेटा माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड ये है चलाजा एंड। ये तीनों सेल कहलाएगी एंटीपोडल सेल। ये सेल कहलाएगी आपकी एक सेल, और ये दोनों सेल सिनर्जिड सेल। तो इस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ और ये कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहां पे इतनी सेल बनी है, सिनर्जिड सेल, एक सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल। तो अब इन सब सेल के फंक्शन क्या क्या है? तो इनके फंक्शन कि जो एक सेल है, एग सेल का फंक्शन क्या है बेटा? कि जो एग सेल है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमिट है, और ये फीमेल गैमिट मेल गैमिट के साथ फ्यूज होके आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए फीमेल गैमिट कौन सा यूज होगा? एग सेल। ये जो एग सेल है, ये एग सेल मेल गैमिट के साथ फ्यूज होके डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है ये एग सेल का फंक्शन? ठीक। इसके अलावा जो सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, इस सिनर्जिड सेल का फंक्शन है कि ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है सिनर्जिड सेल, कि सिनर्जिड सेल कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। यानी ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? थर्ड है एंटीपोडल सेल। ये 3 एंटीपोडल सेल बनेगी बेटा इसमें।
चला जा एंड पे। ये तीनों एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या है? एंटीपोडल सेल का फंक्शन है कि एम्ब्रियोनिक सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये जो एंटीपोडल सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसको? एम्ब्रियोनिक सेक को, यानी कि पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सिनर्जिड सेल का फंक्शन है कि कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करना जिससे पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। यानी पॉलेन को जब ट्रांसफर किया जाता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, किसके थ्रू? इंसेक्ट के थ्रू। तो उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये कुछ केमिकल सिक्रेट करती है। कौन सी? सिनर्जिड सेल। ठीक। और एग सेल का फंक्शन क्या है बेटा? एग सेल का फंक्शन है कि मेल गैमीट के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना। क्लियर? अब बच गया यहां पे फंक्शन सेकेंडरी न्यूक्लियस का। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस एक डिप्लॉयड सेल है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई है। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट के साथ, हमने जब मेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि जो पॉलन ट्यूब थी उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट प्रेजेंट थे। 2 मेल गैमीट बने थे। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होगा और बचा एक मेल गैमीट। तो वो एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि इस सेल के साथ फ्यूज होगा। तो एक ट्रिप्लाइड सेल यानी कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का या सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है? कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फंक्शन है कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई मेल गैमीट के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्स्ट स्टेप थी हमारी। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने पहली स्टेप पढ़ी गैमीट का फॉर्मेशन। तो हमने उधर पहले लेक्चर में पढ़ लिया मेल गैमीट का फॉर्मेशन, आज हमने पढ़ा कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक। तो मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही सेकेंड स्टेप हमको पढ़नी है कौन सी? पॉलिनेशन, यानी कि पॉलेन का ट्रांसफर। पॉलेन का ट्रांसफर स्टिग्मा का। तो उस पॉलेन के ट्रांसफर की प्रोसेस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।